हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, सिंपल से समझिए। इसको इससे भाग देना। अगर शेषफल जीरो आता है तो बोल देंगे गुणनखंड है। अगर शेषफल जीरो नहीं आता है तो बोल देंगे गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इसे हम अब हल करते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2t⁴ प्लस 3t⁴ यहाँ पे 2t², यहाँ पे 9t-12। सिंपल सा है। सिंपल से ध्यान देना है। टी स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे कि 2t⁴ आ जाएगा। तो दो और t⁴ से करें तो क्या आएगा जी, 2t⁴ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी संख्या से अब इसमें गुणा कीजिए। टी स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ पे। तो -3×2=6 हो जाएगा t²। तो t² घटाइए। घटेगा, साइन चेंज होगा, मालूम है। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। ये सेम है सेम, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 3t³ यहाँ देखिएगा, 2t² माइनस में, 6t² प्लस में। तो घटेगा, बड़का में छोटका गया तो बचेगा 4t²। यहाँ पे 9t-12 यही बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, टी स्क्वायर में किससे गुणा करें, 3t⁴ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3t से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t⁴ हो जाएगा। यहाँ पे 3t में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9t हो जाएगा। कितना जी, 3×3 = 9t माइनस में। अब घटेगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ से ये गया जीरो। यहाँ पे 4t², यहाँ पे 9t, एगो माइनस में एगो प्लस में, ये तो खत्म। बचेगा कितना जी, -12। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, t² में किससे गुणा करें, 4t² आ जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 4t² यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिए, 4 में 3 से करें, 4×3 = 12, माइनस में आ जाएगा। घटेगा तो ये माइनस, ये प्लस। यहाँ पे ये खत्म, क्या आएगा जी, जीरो। शेषफल कितना है, जीरो। तो हम क्या लिख देंगे, अतः अतः पहला बहुपद अतः पहला बहुपद बहुपद दूसरे बहुपद का दूसरे दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आया। बिल्कुल आसान था। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर। चलिए अब देखते हैं। सिंपल सा वही काम होगा। इसको पहले लिख लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है इतना से 3, x⁴ प्लस 5 x⁴, यहाँ पे 7x², यहाँ पे 2x प्लस में 2। कोई दिक्कत नहीं है। हमको शुरुआत वाला देखना है। x² में किससे गुणा करेंगे, 3x⁴। तो सबसे पहले 3 लाना है, 3 से करेंगे। यहाँ पे x² के 4 लाना है तो x⁴ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x⁴। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 3x में 3x² से गुणा करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 9। x में x से होगा तो x³ हो जाएगा। यहाँ पे 3x² में 1 से गुणा होगा तो ये वाला हो जाएगा 3x²। कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से घटाएंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस सॉरी प्लस है तो माइनस। 3x⁴, 3x⁴ खत्म। यहाँ पे देखिएगा 5x³ यहाँ पे 9x³, लेकिन 9 किस में है जी, माइनस में। तो हो जाएगा यहाँ पे 4x³ आ जाएगा। यहाँ पे -7x², यहाँ पे -3x², माइनस में हो जाएगा 10x²। किस में जी, -10x²। आइए तो चलिएगा, चलने दीजिए इसको। चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, x² में किससे गुणा करेंगे, माइनस में 4x³। तो सबसे पहले -4 से करेंगे तो -4 आएगा। x² के x³ लाना है तो 1 से गुणा होगा, -4x³ हो गया। यहाँ देखिए, -4x में 3x से गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा। x इंटू x² हो जाएगा। -4 में 1 से गुणा होगा तो -4x हो जाएगा। अब घटाइए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये सेम में से सेम गया, जीरो। यहाँ पे 10x² माइनस में, यहाँ 12x² प्लस में।
घटेगा 2x² यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 4×2 = 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब x² 2x² लाना है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2x² हो गया। यहाँ पे 2 में 3x से गुना हो, 3×2 = 6x हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 1 से गुना होगा तो 2 घटेगा, तो यहाँ पे ये यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, शेषफल 0। तो क्या लिख देंगे जी, अतः अतः पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का, बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, यही इसका क्या होगा जी आंसर। अब आते हैं इसमें का तीसरा। चलिए अब इसको हम करते हैं हल, वही काम करेंगे। इसको पहले लिख लेंगे x³ - 3x प्लस में 1, यहाँ पे x का पावर 5 हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे 3x प्लस में 1। ठीक है, x³ में x के पावर 5 से गुणा होगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब x का पावर 5, अब देखिएगा माइनस में 3x, यहाँ पे x² से भाग देना है तो माइनस, 3 तो 3, यहाँ पे x में x² से होगा तो x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1 में x² से गुणा होगा तो क्या होगा, x² हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, घटेगा, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये सेम है, सेम गया 0। यहाँ पे माइनस में 4x³ है, यहाँ प्लस में 3x³ है, तो यहाँ पे -x³ आ जाएगा। यहाँ पे ये सेम में सेम गया 0, यहाँ पे 3x, अब प्लस में 1 चल गया, प्लस में 1 चलने दीजिए। ठीक है, अब x³ में कितना से गुणा करेंगे कि x के पावर माइनस x का पावर 3 आएगा, किस माइनस में, तो -1 से करेंगे तो ये कितना हो गया, -x³ हो गया। अब देखिए -3x में 1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और 1 में -1 से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, सेम है सेम गया 0, सेम है सेम गया 0, एगो एगो 2, मतलब इसका शेषफल क्या है जी, 0 नहीं है। तो ये क्या होगा जी, तो लिख देंगे अतः, अतः पहला बहुपद, पहला बहुपद, बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।